सीबीआई कांड ने देश को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जहां सवाल यह है कि कानून का राज और संस्थाएं कैसे चल रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है उस पॉलिटिकल कैपिटल के लिए जो इस सरकार के पास बहुत काफ़ी मात्रा में मौजूद थी। वो पॉलिटिकल कैपिटल कहीं डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगी। सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि जिस बात को हम समझते थे कि ये सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 के टर्फ की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, आपसी झगड़ा है, अब जो घटनाएं सामने आई हैं उससे पता चलता है कि ये बात वहीं तक सीमित नहीं थी। बात थी कि सीबीआई का नंबर 1 किस तरह के मामलों की जांच करना चाहता था और नंबर 2 किस तरीके से सीबीआई में अपना दखल रखना चाहता था, कैसे मामलों की जांच करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और एक सवाल उसमें से और निकला है जिस पर हमारी निगाह कम रहती है कि इस देश में सीवीसी क्या करता है। पहले तो वो चरित्र प्रमाण पत्र देता है कि फलां साहब को आप इस पद पर प्रमोट कर सकते हैं, फिर उसके बारे में शिकायतें आती हैं तो वो महीनों और सालों बैठा रहता है। इस मामले में वर्मा जी और अस्थाना जी के बारे में शिकायतें इनके पास पहले से मौजूद थी, अगस्त महीने से मौजूद थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीवीसी को अपॉइंट कौन करता है? सरकार अपॉइंट करती है, यानी कि वो एक प्रकार का सरकारी डिपार्टमेंट ही हुआ, न कि एक स्वायत्त संस्था हुई। भारत में सरकार बहुत ताकतवर होती है, उसके पास संविधान प्रदत्त अधिकार बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल क्यों खड़ा हुआ है? वो शब्द ये है कि रातों रात ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या बात हुई कि शाम को 6 बजे सीवीसी जागा ये बताने के लिए कि इन साहब को दोनों को छुट्टी पर भेज दीजिए, वर्मा जी को और अस्थाना जी को, किसी नए आदमी को ले आइए। उसके बाद सरकार ने रात को 12 बजे ये फैसला किया कि नया सीबीआई चीफ कौन बनेगा, हालांकि वो अभी इंटरिम डायरेक्टर हैं वहाँ पे। उसके बाद रात को 2 बजे टेक ओवर हो गया, सीबीआई चीफ का दफ्तर सील हो गया, उनको दफ्तर में आने से मना कर दिया गया। ये किसी थ्रिलर में भी इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी किसी बड़े नॉवेल में भी कैप्चर नहीं हो सकती जो घटनाएं दिल्ली में हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। हम ये सवाल आपके सामने क्यों रख रहे हैं जिस पर आप ये विचार करें कि ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर और संस्थाओं की मजबूती पर क्या नए सवाल खड़े करती है। सवाल पहला ये है कि क्या सीबीआई का ऑटोनोमस दर्जा जो है उसके बीच में सरकार को बगैर कमेटी के सलाह किए जिसने अपॉइंट किया था, इस प्रकार से सीबीआई चीफ को हटाना चाहिए था। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कुछ मेरिट देखा है, तो कहा है सीवीसी की 15 दिन में फैसला करिए कि क्या वर्मा जी पर कोई आरोप आपका सही साबित होता है या नहीं होता है। दूसरी तरफ जो सीबीआई के नए चीफ हैं उनको कोई भी बड़ा और अहम काम करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ये भी सरकार के लिए एक सेटबैक है। सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए कोई सेटबैक नहीं है। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि जो सरकार अभी तक अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पर पूरा एक कंट्रोल बनाए हुए थी, स्क्रिप्ट का हर पैराग्राफ सोच समझ के अपने हिसाब से लिखती थी, उसमें अचानक ये को ऑथर कहाँ से आ गए कि बहुत सारी एजेंसियों में, जिसमें रॉ इन्वॉल्व हो गई है, आईबी इन्वॉल्व हो गई है, सीबीआई और ईडी तो पहले से पिक्चर में हैं ही और अब सीवीसी भी पिक्चर में आ गई है। इन लोगों के बीच में क्या कोई गिरोहबंदी चल रही थी? क्या ये भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में पैसा खाने की अफसरशाही का कर्म चल रहा था, या पॉलिटिकल कारणों से विरोधियों के पीछे या भ्रष्टाचार की अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए दिखने के लिए कुछ छोटे शिकार, कुछ मोटे शिकार, कुछ सही शिकार, कुछ गलत शिकार को पकड़ने का जो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा था, उस पर सवाल खड़ा हुआ है। चूंकि भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ ऐसा दिखाया गया था कि एक बहुत बड़ा अभियान हम देश में चला रहे हैं, उसके तहखाने की सच्चाई आपके सामने आई है। इस पर शक की सुई इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि कुछ दिन पहले यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने जाकर के सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात करके एक बड़ा आरोप पत्र सौंपा था जिसमें कहा था कि राफेल मामले की जांच होनी चाहिए और यहाँ सरकार कहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चनेबल काम करते हुए नजर आ रही है जहाँ सीबीआई की जांच बनती है। अब विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 48 घंटे लिए, लेकिन वो अब सड़क पर उतर करके ये सवाल पूछ रही है कि ये सीबीआई का जो आप टर्फ वॉर कह रहे हैं, ये टर्फ वॉर था या आप लोगों को कहीं डर था कि ये राफेल की कोई जांच शुरू न कर दें। लेकिन यही आरोप अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की छोड़ दीजिए, अब वो सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं जो कांग्रेस के दुश्मन हैं, जो चिदंबरम के दुश्मन हैं,
जो वित्त मंत्री जो मौजूदा अरुण जेटली जी हैं उनके भी वो मित्र नहीं हैं, जो अभी तक संघ बीजेपी और मोदी जी के समर्थन में बोलते रहे हैं, वो स्वामी कह रहे हैं कि सरकार की भ्रष्टाचार की लड़ाई की पोल खोलने वाला कांड है ये। तो सबसे गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति से आ रहा है, जिसको कि हमको बहुत ऑब्जेक्टिवली ही मानना चाहिए, क्योंकि बाकी तो वो किसी दुश्मनों की मदद करने से रहे इस स्टेज पर। तो चुनाव के ठीक पहले जिस पॉलिटिकल नैरेटिव पर एक बड़ी पकड़ और एक कंट्रोल चल रहा था, वहां पर अचानक कुछ नए किरदार, इसी सरकार के चुने हुए किरदार ऐसे आ गए हैं और स्क्रिप्ट पर ऐसा नया मोड़ दे दिया है कि जहां पर इस सरकार की क्रेडिबिलिटी, इस सरकार की साख और इस सरकार की पॉलिटिकल कैपिटल खतरे में है कि कहीं वो डिमोनेटाइज न हो जाए। सीबीआई का ये कांड सिर्फ एक स्पेसिफिक घटना के रूप में सामने आया है, लेकिन इसको एक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये इस देश में राजनीति कैसे चले, क्या राजकारण का, स्टेट क्राफ्ट का टूल थाना, पुलिस, आरोप, साजिशें, सर्विलियंस, जांच और इन एजेंसियों के अंदर अपने अपने गिरोह की बंदियां, इसी प्रकार से चलाना होता है राजकारण, और ऐसे ही पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाते हैं क्या? कई बार ये चलता है, कई बार नहीं भी चलता है। हमको नहीं मालूम कि इसमें पब्लिक की अदालत में क्या फैसला होगा, लेकिन फिलहाल राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश की सर्वोच्च अदालत इसमें अब सुपरविजन के लिए स्टेप इन कर गई है। सरकार के उसने हाथ बांधे हैं। सीवीसी पर पूरा भरोसा नहीं है तो अपनी निगरानी में उस जांच को 15 दिन में पूरा करने को कहा है। तो ये पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में मेरे ख्याल से इस सरकार के लिए एक सबसे खतरनाक मोड़ है, और यहाँ से ये सरकार अपने को कैसे उबारेगी ये हमको आने वाले हफ्तों में पता चलेगा।